हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के कलरों के बारे में, रंगों के बारे में कि कौन सा ग्रह किस कलर का होता है और उसके पीछे कारण क्या है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों के फरमाइश पर एक छोटा सा शेर हो जाए कि, कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। तो आइए हम बात कर रहे थे ग्रहों के रंगों के बारे में। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, बस एक सिंपल सा छोटा सा पोयम आपको याद करना है। और वो पोयम क्या है? हम है नीला पति है पीला, हम है नीला पति है पीला, शुक्र बहन चमकीला है, शुक्र बहन चमकीला है, शनि है काला मंगल है लाल, भाई अरुण हरजाला है। ठीक है, इस तरह से एक पोयम आपको याद रखना है। उस पोयम के माध्यम से आप उसके बारे में जान जाएंगे। यानी कि हम कहाँ पे हैं? धरती पर है, यानी कि पृथ्वी पर है। तो पृथ्वी का रंग कैसा है? नीला है। हाँ, पति कौन है? यानी कि पृथ्वी का पति कौन है? तो बृहस्पति। बृहस्पति का रंग कैसा है? पीला है। शुक्र बहन चमकीला, शुक्र का रंग कैसा है? चमकीला है। ठीक है, शनि का रंग कैसा है? काला है। हालांकि शनि के बारे में हल्का पीला का भी हमको उसमें असर दिखता है। ठीक है, और उसके बाद मंगल का जो रंग है वो लाल है, और भाई अरुण और वरुण यानी यूरेनस और नेपच्यून का जो कलर है वो कौन सा है? वो हरा है। ठीक है, हरियाली। तो देखिए, अगर धरती की बात करें तो धरती का नीला रंग होने के पीछे कारण क्या है? तो वो है क्या? H2O यानी कि पानी की अधिकता। अच्छा, ध्यान रखिएगा, पानी की अधिकता ही केवल नहीं है। हाँ, पानी की अधिकता की वजह से हमारा धरती नीला नहीं दिखाई देता। अगर आयन मंडल नहीं होता, ओजोनोस्फीयर नहीं होता, तो हमारे धरती का रंग कभी भी नीला दिखाई नहीं देता। तो जो पानी है उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो आयन मंडल में बनता है, जिसकी वजह से हमको हमारे धरती का रंग जो है नीला दिखाई देता है। ठीक है, पति है पीला, यानी बृहस्पति का जो पीला रंग है वो है किसके वजह से? अमोनिया के बादल, यानी इनकी परतों में अमोनिया के बादल हमको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से काला और कुछ जिसकी वजह से ये काला रंग का हमको दिखाई देता है। शुक्र बहन चमकीला। अब शुक्र ग्रह की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी SO2। ठीक है, इसकी वजह से SO2 है, SO4 होगा शायद। मेरे जिंदगी थोड़ा सा SO2 नहीं है, SO4 है। मैं इसको लग रहा था ना, इसी तरह बना दें। हाँ, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल हैं, जिसकी वजह से ये हमको दिखता है कैसा? चमकीला। वैसे अगर देखा जाए तो शुक्र ग्रह पर लगभग 96% क्या पाया जाता है? 96% कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये हीट होता है, और इसकी हीटिंग की वजह से जो है क्या होती है? जो लेयरें होती है वो बाहर की तरफ, मतलब प्रकाश की परावर्तन किरणें आती है, यानी कि जो परावैंगनिक किरणें आती है ये वापस निकल नहीं पाती है, क्योंकि इसका जो ओजोन लेयर है वो काफ़ी मोटा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये निकल नहीं पाती है, और इसकी वजह से वो अप डाउन करती है, और हमको चमकते हुए या टिमटिमाते हुए हमको दिखाई देती है। ठीक है, तो SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से इसका रंग हमको इस तरह से देखने को मिलता है। शनि का काला रंग, हालांकि शनि के बारे में कुछ कहा था कि यह हल्का पीला रंग में भी दिखाई देता है, जिसका वजह क्या है? तो अमोनिया के बादल यहाँ पे भी हमको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इसका रंग हमको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तो हल्का पीला। देखिए, ये जो काला और पीला, ये काला जो है मतलब कि जो लोग देखते हैं ना, क्या बोलते हैं, खगोल शास्त्री के तौर पे जो है कि इसका रंग है। रियल इसका रंग अगर देखा जाए तो पीला से थोड़ा हल्का है, इसलिए दोनों में सेम चीज़ है, अमोनिया ही पाए जाते हैं, अमोनिया के ही बादल दोनों में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक तौर पर यह हल्का पीला है, और वैसे जो लोग ग्रह नक्षत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं पहले के लोग, तो उसके आधार पे इसको काला नाम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद मंगल है लाल। तो मंगल का लाल रंग किसकी वजह से है? तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता की वजह से Fe2O3 की अधिकता, यानी कि आयरन ऑक्साइड की अधिकता की वजह से इसका जो रंग है वो कैसा है? लाल है। भाई अरुण हरियाला, यहाँ पे ज़्यादातर मात्रा में हमको मेथेन गैस यानी CH4 देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसका रंग हमको हरा दिखाई देता है। ठीक है, तो ओवरऑल हमको बस याद रखना है, हम है नीला पति है पीला, शुक्र बहन चमकीला है, शनि है काला मंगल है लाल, भाई अरुण हरियाला है। ठीक है, अरुण में अरुण वरुण दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।